नमस्कार। आपका वामिका एकेडमी पर स्वागत है। आज का आपका राजस्थान लोक सेवा आयोग वाला जो चैप्टर चल रहा है उसका लास्ट वीडियो है या लास्ट क्लास है। यानी इससे पहले इस चैप्टर के रिगार्डिंग 3 क्लासेस कंप्लीट की जा चुकी है। लास्ट क्लास आपकी चौथे नंबर की चल रही है जिसमें इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ही आपका राजस्थान लोक सेवा आयोग वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके पश्चात में जितने भी 10-12 वर्षों में जितनी भी भर्ती परीक्षाएं राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित की गई है उनमें एमसीक्यूज के रूप में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन किया जाएगा, यानी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो जो भी फ्रेंड्स इंटरेस्टेड है वो इस चैनल यानी वामिका अकेडमी को जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको राजस्थान की जो भी भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाती है उसमें राजस्थान का जो जीके का पार्ट है, यानी अभी पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे पॉलिटी कंप्लीट होगा तो आपके जो नेक्स्ट सब्जेक्ट्स है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री एक्सेट्रा, जो भी सब्जेक्ट्स है वो कंप्लीट की जाएगी। यानी ये क्लास आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी और लगभग आपको इस यूट्यूब चैनल यानी वामिका अकेडमी पर आपको रोजाना डे बाय डे क्लासें मिलती रहेगी। ठीक है, तो चैनल को जरूर ज्वाइन करें। तो आज आपका लास्ट क्लास है, चौथे नंबर का बात करेंगे कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में अब तक कितने भारतीय प्रशासनिक सेवा से अध्यक्ष बने हैं और भारतीय पुलिस सेवा से कितने अध्यक्ष बने हैं और उसके अलावा न्यायिक सेवा से कितने अध्यक्ष बने हैं उसके बारे में बात करेंगे और कब से लेकर कब तक बने हैं। और फिर लास्ट में बात करेंगे वर्तमान प्रदेश यानी वर्तमान सिनेरियो में जो भी आरपीसी में वर्तमान जो अध्यक्ष है और इसके अलावा जो सदस्य हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। यानी राजस्थान की राज्य व्यवस्था यानी आरपीसी वाला आपका चैप्टर चल रहा है। इसके बारे में जैसा कि वीडियो में पहले बता दिया गया है, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा से यानी आईएएस से यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा से अब तक कितने व्यक्ति हैं जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के चेयरमैन या अध्यक्ष बन चुके हैं। तो अब तक यानी इसकी स्थापना से लेके अब तक यानी फरवरी 2026 तक बात करें तो 11 कैंडिडेट कितने, यानी 11 व्यक्ति 11 व्यक्ति अभी तक राजस्थान लोक सेवा आयोग के चेयरमैन बन चुके हैं। अब इनको वन बाय वन देखते हैं कौन कौन जैसे 11 व्यक्ति है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा से संबंध रखते थे और इनको राजस्थान लोक सेवा आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो फर्स्ट बने थे आपके श्री एल जोशी, कार्यवाहक थे, 1958 से लेकर 1960 तक इनका कार्यकाल था। फिर सेकंड नंबर के बने थे भारतीय प्रशासनिक सेवा से श्री बीएल रावत, 1966 में 1966 में बने थे। और फिर बने थे आपके डॉक्टर श्री राम सिंह चौहान है, इनका कार्यकाल था 1979 यानी 1979 से लेके 1980 के मध्य। ठीक है, और फिर आपके चौथे नंबर के चेयरमैन बने थे भारतीय प्रशासनिक सेवा से श्री जेएम खान, 1985 से लेकर 1989 के मध्य बने थे। फिर नेक्स्ट बने थे श्री यतेंद्र सिंह, 1990 से लेकर 1905 तक बने थे। और फिर नेक्स्ट आपका श्री हनुमान प्रसाद बने थे, 1995 से लेकर 1997 के मध्य बने थे। और फिर आपका 7 नंबर का श्री एन के बैरवा, कौन है, श्री एन के बैरवा, जो इनका कार्यकाल था 2000 से लेकर 2004 के मध्य इनका कार्यकाल था, जिनकी नियुक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में की गई थी। नेक्स्ट है 8वें नंबर के भारतीय प्रशासनिक सेवा से नियुक्त होने वाले व्यक्ति थे चेयरमैन के रूप में श्री सीआर चौधरी, जिनका कार्यकाल था 2006 से लेकर 2010 के मध्य रहा था। फिर आपका 9वें नंबर का चेयरमैन है जो आईएएस प्रशासनिक सेवा से संबंधित थे, श्री डॉक्टर एल के पवार थे, 2015 से लेकर 2017 तक इनकी नियुक्ति रही थी। ठीक है, और इसके अलावा फिर 10वें नंबर के आपके अध्यक्ष थे दीपक उप्रेती, जिनकी नियुक्ति 2018 से लेकर 2020 के मध्य रही थी। और जो लेटेस्ट अध्यक्ष के बारे में बात करें जो कैलासन मीणा थे, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा से संबंधित थे। ठीक है, तो इनको पहले सदस्य के रूप में इनकी नियुक्ति की गई थी और जैसे अध्यक्ष पद रिक्त हो गया था इनको कार्यवाहक अध्यक्ष लगभग 1 साल तक बनाया गया था। तो श्री कैलासन मीणा की नियुक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में राजस्थान लोक सेवा आयोग में चेयरमैन के रूप में की गई थी। तो आईएएस से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा से अब तक आरपीसी में 11 अध्यक्षों की नियुक्ति की जा चुकी है। कितने की जा चुकी है, यानी 11 चेयरमैन की अब तक नियुक्ति की जा चुकी है। ठीक है, ये तो हो गया भारतीय प्रशासनिक सेवा से। अब नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय पुलिस सेवा से, यानी ऐसे कौन कौन व्यक्ति हैं जो भारतीय पुलिस सेवा से संबंध रखते थे और जिनकी नियुक्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग में चेयरमैन एज ए चेयरमैन के रूप में की गई थी। तो अब तक यानी स्थापना से लेकर अब तक 8 व्यक्तियों की नियुक्ति की गई। कितने की गई है, 8 व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है। अब इनको देखते हैं वन बाय वन। ये 8 व्यक्ति कौन कौन से हैं। एक तो है आपका श्री पीएस यादव है, कौन है, पीएस यादव, और इनकी नियुक्ति की गई थी 1997 में, यानी 1997 में। फिर है सेकंड नंबर के आईपीएस थे एज ए चेयरमैन श्री देवेंद्र सिंह थे,
और इनकी नियुक्ति हुई थी 1997 से लेकर 2000 के मध्य हुई थी। फिर है श्री एच.एन. मीणा है। कौन है? श्री एच.एन. मीणा है, कार्यवाहक चेयरमैन रहे थे। और फिर है श्री महेंद्र लाल कुमाऊत है, 2010 से लेकर 2011 इनका कार्यकाल रहा है। एज ए आईपीएस के रूप में इनकी नियुक्ति चेयरमैन के रूप में की गई थी। फिर है डॉक्टर हबीब खान गोरान, 2012 से लेकर 2014 का इनका कार्यकाल रहा था, ये पहले आईपीएस थे। फिर है नेक्स्ट डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव है, जिनकी नियुक्ति कांग्रेस शासन में 2020 में की गई थी और 2021 तक यानी लगभग 1 साल तक ये आरपीसी के चेयरमैन भी रहे थे। नेक्स्ट आपका 7 नंबर का, यानी 7 नंबर के जो भारतीय पुलिस सेवा से आरपीसी के चेयरमैन के रूप में इनकी नियुक्ति की गई थी, इनका नाम है श्री संजय कुमार छोत्रिय। क्या नाम है? श्री संजय कुमार छोत्रिय। और इनका कार्यकाल 2022 से लेकर 2024 के मध्य रहा है। और अभी लेटेस्ट के बारे में बात करें, 8वें नंबर के जो भारतीय पुलिस सेवा से ताल्लुकात रखते हैं, उनका नाम है श्री उत्कल रंजन साहू, यानी इनको शॉर्ट में यूआर साहू भी कहा जाता है। और इन्होंने जो कार्य ग्रहण किया था वो 12 जून 2025 को आरपीसी में किया था, जो अभी लगातार आरपीसी के चेयरमैन है। ठीक है, तो 8वें नंबर के आपके जो आईपीएस सेवा से हैं, उनका नाम है चेयरमैन का यूआर साहू है। और यही व्यक्ति अभी वर्तमान में आरपीसी के चेयरमैन भी है। ठीक है, जिनकी नियुक्ति 12 जून 2025 को की गई थी, यानी 12 जून 2025 से लगातार आरपीसी में एज ए चेयरमैन कार्य कर रहे हैं। तो आईएएस सेवा से माने तो 11 व्यक्ति है, आईपीएस सेवा से 8 व्यक्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग के चेयरमैन बन चुके हैं। अब फिर न्यायिक सेवा से देखते हैं। न्यायिक सेवा से अब तक यानी स्थापना से लेकर अब तक 3 व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है। किसकी की गई है? 3 व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है। तो फर्स्ट व्यक्ति आपके श्री एच के घोष है। कौन है? श्री एच के घोष है, जो आरपीसी के प्रथम चेयरमैन बने थे, जैसा कि बात कर चुके थे लास्ट वीडियो में। पूरा करते हैं कि आरपीसी के प्रथम अध्यक्ष श्री एस के घोष थे और ये न्यायिक सेवा से संबंधित थे और इनकी नियुक्ति 1949 में की गई थी। 1949 से लेकर 1950 इनका कार्यकाल था। फिर नेक्स्ट न्यायिक सेवा से संबंधित चेयरमैन थे आरपीसी के आरसी चौधरी थे और 1966 से लेकर 1971 का कार्यकाल रहा है। और लास्ट न्यायिक सेवा से जो चेयरमैन बने हैं आरपीसी के, वो है श्री मोहम्मद याकूब, 1975 से लेके 79 के मध्य, यानी लास्ट 1975 में नियुक्ति की गई थी और लास्ट कार्यकाल इनका 79 तक रहा था चेयरमैन का न्यायिक सेवा से। ठीक है, यानी बात करें तो भारतीय प्रशासनिक सेवा से 11 चेयरमैन की नियुक्ति अब तक की जा चुकी है, यानी इसकी स्थापना से लेकर अब तक फरवरी 26 के बारे में बात करें। और भारतीय पुलिस सेवा एंड आईपीएस सर्विस से 8 व्यक्तियों की नियुक्ति की जा चुकी है और न्यायिक सेवा से 3 व्यक्तियों की नियुक्ति एज ए चेयरमैन की जा चुकी है। ठीक है, अब वर्तमान स्केनरियो या वर्तमान प्रदेश वर्तमान सदस्यों को देख लेते हैं कि वर्तमान सदस्य कौन कौन है और कब से लेकर कब तक कार्यरत है रहेंगे, यानी कर इनका जो भी आपको पता है, यानी 6/62 का जो रूल चलता है उसके अकॉर्डिंग इनका कार्यकाल रहेगा। तो अभी यानी मेंबर्स पीरियड और फैक्ट्स के बारे में, तथ्य के बारे में बात करेंगे, देखते हैं। तो आपके मेंबर है आरपीसी के लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़ है और इनकी नियुक्ति गहलोत शासन द्वारा की गई थी, यानी इन्होंने आरपीसी में ज्वाइन किया था 9 अक्टूबर 2023 से अभी लगातार कार्यरत है। निवासी नागौर के हैं। भारतीय सेना में 21 वर्षों तक सेवाएं देकर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति इन्होंने ली थी। फिर नेक्स्ट आपके व्यक्ति हैं, मेंबर है श्री कैलाशचंद्र मीणा। तो कैलाशचंद्र मीणा की नियुक्ति उसी दिन की गई थी, 9 अक्टूबर 2023 को की गई थी, इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। और उसमें ये जब इनकी नियुक्ति की गई थी उसमें ये मेंबर के रूप में नियुक्ति की गई थी और बाद में जैसे ही चेयरमैन का पद रिक्त हो गया था, इनको कार्यवाहक लगभग 1 साल तक कार्यवाहक अध्यक्ष भी बनाया गया था। और जैसे ही यूआर साहब की नियुक्ति स्थायी रूप से अध्यक्ष के रूप में की जाती है, ये तुरंत अपने जो पुराना पद था मेंबर पर वापस लौट जाते हैं। तो कैलाशचंद्र मीणा है, इनकी नियुक्ति 9 अक्टूबर 2023 से की गई थी और लगातार अभी कार्यरत है और कार्यवाहक अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके अलावा प्रोफेसर अयूब खान है, जिनकी नियुक्ति यानी 3 सदस्यों की उस समय नियुक्ति की गई थी गहलोत सरकार द्वारा। तो प्रोफेसर अयूब खान है, इनकी नियुक्ति 9 अक्टूबर 2023 को की गई थी और अभी लगातार कार्यरत है आरपीसी में। और इनके फैक्ट से तथ्य के बारे में बात करें तो ये जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में गणित विभाग के प्रोफेसर थे। कौन थे? प्रोफेसर अयूब खान, यानी मैथ के प्रोफेसर थे। नेक्स्ट है संगीता आर्य है। संगीता आर्य की नियुक्ति 14 अक्टूबर 2020 को की गई थी और 6 जनवरी यानी 14 अक्टूबर 2020 से लेकर 6 जनवरी 2026 तक ये आरपीसी की मेंबर रही है। ठीक है, तो इन्होंने हालांकि नवंबर 2025 में इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था, लेकिन राजस्थान सरकार द्वारा 6 जनवरी 2026 को एक ऑर्डर जारी करके इनका जो रिजाइन था वो एक्सेप्टेड किया गया है। तो 6 जनवरी 2026 को ये सेवा से यानी आरपीसी के मेंबर से इन्होंने रिजाइन दे दिया, तब ये वर्तमान में आरपीसी का मेंबर नहीं है।
तो ये इनकी विशेषता के बारे में बात करें तो राजस्थान संगीत संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर रही है, यानी सहायक आचार्य रही है। इसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो नई दिल्ली की ग्रेडेड आर्टिस्ट रही है। इसके अलावा इन्होंने राजनीतिक करियर की शुरुआत 2013 में की थी, यानी सोजत विधानसभा से इन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन ये हार गई थी। फिर नेक्स्ट बात करें बाबूलाल कटारा। तो बाबूलाल कटारा की नियुक्ति 15 अक्टूबर 2020 को गहलोत सरकार द्वारा की गई थी। वो निवासी है, डूंगरपुर के निवासी हैं, अर्थशास्त्र के व्याख्याता रहे हैं और अभी ये सेकंड ग्रेड पेपर लीक मामले में इनको निलंबित किया जा चुका है, यानी अभी निलंबन चल रहा है। निलंबन की प्रक्रिया अनुच्छेद 317 क्लोज 2 के अंतर्गत की जाती है। तो अनुच्छेद 317 क्लोज 2 के तहत इनको निलंबित किया गया है। और इनकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के ये डायरेक्टर रहे हैं उदयपुर में। और इसमें नोट दे रखा है, हालांकि इसके बारे में सभी को पता है कि एसओजी व एटीएस राजस्थान सरकार के द्वारा वरिष्ठ अध्यापक पेपर लीक मामले में इन्हें गिरफ्तार किया गया है, वर्तमान में सस्पेंड चल रहे हैं। नेक्स्ट आपके मेंबर है हेमंत प्रियदर्शी। कौन है? हेमंत प्रियदर्शी है। तो हेमंत प्रियदर्शी यानी 3 अन्य सदस्यों की नियुक्ति, जो पहले 7 सदस्यीय आयोग था और 10 सदस्यीय आयोग कर दिया गया है और एक चेयरमैन अलग से होता है। तो वर्तमान में 10+1 है। तो 24/9/25 को जो अभी वर्तमान भाजपा सरकार है उसके द्वारा इनकी नियुक्ति की गई थी। 24/9/25 से आरपीसी में इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। तो मई 25 में मई 25 में आईपीएस पद से ये सेवानिवृत्त हुए थे और सेवानिवृत्त आईपीएस है। इसके अलावा केंद्रीय डेपुटेशन क्या है? केंद्रीय डेपुटेशन में आईटीबीपी और सीबीटी और सीआरपीएफ में वरिष्ठ पदों पर कार्य किया है। इसके अलावा राजस्थान पुलिस अकादमी के डायरेक्टर भी रहे हैं 2019 में। इसके अलावा डीजी, एससी, आरपी और साइबर क्राइम में इन्होंने कार्य किया है। इसके अलावा एसएबी, एडीजी सहित पुलिस में आईजी, एसपी सहित कई वरिष्ठ पदों पर कार्य कर चुके हैं। और नियुक्ति आदेश इनको 23/9/25 को नियुक्ति आदेश जारी किया गया था राजस्थान सरकार द्वारा, यानी कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा। और इन्हें ज्वाइनिंग यानी पदभार ग्रहण 24/9/25 को किया था। ठीक है। नेक्स्ट सदस्य है आपका श्री अशोक कुमार कलवार है। कौन है? श्री अशोक कुमार कलवार है। इनकी नियुक्ति भी राजस्थान सरकार द्वारा 23/9/25 को की गई थी और इन्होंने भी आरपीसी को ज्वाइन 24/9/25 को किया था, जो अभी लगातार कार्यरत है। और इनकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर थे या चिकित्सक थे और जोधपुर सेवा भारती नामक संस्थान से जुड़े हैं। इनके 30 से ज्यादा इंटरनेशनल जर्नल्स में रिसर्च पेपर और 70 से ज्यादा देश में रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं। नियुक्ति आदेश इनके 23/9/25 को जारी किए गए थे और इन्होंने पदभार ग्रहण भी 24/9/25 को किया था। नेक्स्ट बात करें सुशील कुमार बिस्सू की। तीसरे नंबर का आपके जो मेंबर है जिनकी नियुक्ति सितंबर में की गई थी, तो इनका भी आदेश 23/9/25 को जारी किया गया था और इन्होंने भी ज्वाइन 24/9/25 को किया था। और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय सेवा प्रमुख भी हैं। इसके अलावा कई विश्वविद्यालयों के अकेडमिक कमेटी और बोर्ड में सदस्य रह चुके हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने में अहम इनकी भूमिका रही थी। किसकी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने में अहम भूमिका श्री सुशील कुमार बिस्सू की रही थी। और नियुक्ति आदेश इनके 23/9/25 को जारी किए गए थे और इन्होंने ज्वाइनिंग आरपीसी में 24/9/25 को की थी। और एक देख लेते हैं, हालांकि इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं संगीत आर्य के बारे में। यानी आरपीसी पूर्व सदस्य डॉक्टर मंजू शर्मा द्वारा, यानी आरपीसी की पूर्व सदस्य थी जो महिला पूर्व सदस्य डॉक्टर मंजू शर्मा द्वारा 1 सितंबर 2025 को राज्यपाल को त्याग पत्र भेजा था, जिसे राज्यपाल की मंजूरी के पश्चात कब, यानी इन्होंने 1 सितंबर 2025 को त्यागपत्र भेजा था राज्यपाल को। तो राज्यपाल द्वारा 15 सितंबर 2025 को इनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है। तो 15 सितंबर 2025 से इनका पद खाली हो गया था। ठीक है। और इस तो कार्यकाल से पूर्व त्यागपत्र देने वाली 5वीं महिला सदस्य है। कौन है? मंजू शर्मा। और फिर बात करते हैं, छठी है आपकी संगीता आर्य। संगीता आर्य ने भी आर्य के द्वारा भी अक्टूबर-नवंबर 2025 में अपना रिजाइन सरकार को भेज दिया था, लेकिन सरकार द्वारा काफी समय पश्चात 6 जनवरी 2026 को इनका रिजाइन स्वीकार किया गया है। ठीक है। तो 6 जनवरी 2026 से ये अपने पद से सेवानिवृत्त या पद को त्याग कर वहाँ से आरपीसी की जो मेंबर है वो हट चुकी है। तो मंजू शर्मा और संगीता आर्य का त्यागपत्र 15 सितंबर 2025 को मंजू शर्मा का स्वीकार किया गया है और संगीता आर्य का 6 जनवरी 2026 को त्यागपत्र स्वीकार किया गया है। ठीक है। तो जो वर्तमान सदस्य हैं उनके बारे में बात कर चुके हैं।
तो इस वीडियो के माध्यम से आपका जो राजस्थान लोक सेवा आयोग वाला चैप्टर है यानी पॉलिटिक आपकी चल रही है, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के 4 वीडियो या 4 क्लासें कंप्लीट कर चुकी है। जो फर्स्ट क्लास में बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में और आर्टिकल्स के बारे में बात कर चुके हैं, और सेकंड क्लास में आपके तो जितने भी मेंबर्स और चेयरमैन्स हैं उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर चुके हैं। फिर थर्ड क्लास में आपका जो महत्वपूर्ण तथ्य है आरपीसी के रिगार्डिंग फर्स्ट व लास्ट सर्वाधिक व न्यूनतम जो भी है वो बात कर चुके हैं। और इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान लोक सेवा आयोग में कितने आईएएस और आईपीएस और इसके अलावा न्यायिक सेवा से चेयरमैन बन चुके हैं, और साथ में वर्तमान स्केंद्रों के बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। तो आपका राजस्थान लोक सेवा आयोग वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा राजस्थान पॉलिटी का यानी आरपीसी का, उसमें एमसीक्यूज का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड फ्रेंड्स हैं वो चैनल को जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको ये क्लासें रोजाना मिल सके। धन्यवाद।